हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एग्जाम सेतु चैनल में। हम अपने आर्टिकल्स की सीरीज़ में आर्टिकल नंबर 17 पे पहुंच गए हैं। 16 थोड़ा सा ज़्यादा डीप में मैंने आप लोगों को करवाने की कोशिश की थी ताकि आपको बार बार अलग अलग सोर्सेज से मल्टीपल चीज़ें ना पढ़नी पड़े। अब आर्टिकल 17 को देखते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 17 के बारे में ये बात याद रखना आप लोग कि जो आर्टिकल 17 है ये एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसका कोई अपवाद नहीं है, मतलब जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्या मतलब हुआ? जैसे हम लोगों ने ये समझा था कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन वहां कुछ एक्सेप्शन पड़ी थी, जैसे कि आर्टिकल 361 कि प्रेसिडेंट को ये नहीं, इस तरीके के केसेस में सेशन में रहते हुए गिरफ्तार नहीं करेंगे एमपीज को। तो इस तरीके से मैंने गवर्नर के केस में, प्रेसिडेंट के केस में कुछ एक्सेप्शंस देखी थी। ठीक है, फिर हमने आर्टिकल 15 की बात की थी, वहां भी देखा था कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए या कुछ जाति के लिए आरक्षण कर दिया। इसी तरीके से हमने आर्टिकल 16 में भी देखा था जहां पे आरक्षण की बातें की हुई थी। तो मतलब हर जगह कहीं ना कुछ अपवाद है ही है, एक्सेप्शंस है ही है। लेकिन आपका जो आर्टिकल 17 है वो ऐसा है जिसका कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब 100% ट्रू है, चाहे किसी भी सिचुएशन में आप देख लो ये माना ही जाएगा, इसको आप एबॉलिश नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 कहता क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया, और इसको किसी भी फॉर्म में, प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, एनी फॉर्म का मतलब क्या है? चाहे इंटेंशनली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी को भी आप अछूत नहीं कह सकते, ना तो जाति के बेस पे, ना लिंग के आधार पे, किसी भी आधार पे और किसी भी फॉर्म में आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर कोई इस अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, मतलब मान लो कोई एक रिजर्व्ड कैटेगरी का अगर व्यक्ति है और उसके खिलाफ ये कह दिया कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते या मंदिर में आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो वो एक अनटचेबिलिटी है। जैसे कि आपने सबरीमाला केस देखा था, वहां पे क्या कह दिया कि महिलाओं को इस मंदिर में नहीं आ, वो एक तरीके का अनटचेबिलिटी है। क्या कहा था कि जो प्रोडक्टिव एज की महिलाएं हैं, मतलब जो अभी अपने प्रोडक्टिव एज है, मतलब जिनके अंदर प्रजनन क्षमता है, या मैं कहूं जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिनके हर मंथ पीरियड्स आ रहे हैं, ऐसी महिलाओं को मंदिर में जाना निषेध कह दिया। कहाँ पे? सबरीमाला टेम्पल के अंदर। तो क्या कहा कि पर्टिकुलर एज ग्रुप की महिलाओं के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया। ठीक है, जबकि ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है और कुछ भी नहीं, बायोलॉजिकल साइंस है ये, और उन महिलाओं के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया, यानी कि अनटचेबल जैसा व्यवहार किया। तो ऐसी अनटचेबिलिटी या किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी किसी भी प्रैक्टिस में, किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। ये एब्सोल्यूट है, इसको याद रखना। तो आर्टिकल 17 इतना ही था, मैं आपको इतनी ही जानकारी इससे रिलेटेड देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।